अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं कंपैरिजन Oppo F11 का Galaxy A30 से। यहाँ प्राइस सेगमेंट दोनों ही फ़ोन का सेम है। आज की इस वीडियो में करते हैं हम परफॉर्मेंस का कंपैरिजन कि Oppo F11 का जो Helio P70 है वो एक Exynos 7904 को कम्पीट करता है कि नहीं। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरनल्स की कि हमें दोनों ही फ़ोन्स की अनबॉक्स करते आउट ऑफ द बॉक्स इंटरनल्स क्या मिलती हैं। तो यहाँ बात की जाए सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन की, Galaxy A30 में आपको Samsung का 1.1 UI मिलता है, Android Pie मिलता है और 4 GB का रैम और 64 GB का रोम का वेरिएंट है मेरे पास। और यहाँ प्रोसेसर मिल जाता है Exynos 7904, माली का GPU मिलता है। और यहाँ अगर बात की जाए Oppo F11 की, कलर ऑपरेटिंग सिस्टम 6.0 मिलता है, Android 9 मिल जाता है, Android Pie आपको देखने को मिलता है। अनबॉक्स करते ही यहाँ पर आपको Helio P70 2.1 ऑक्टा को प्रोसेसर मिलता है, 4 GB का रैम है, 64 GB का रोम है F11 में। तो यहाँ हम कर लेते हैं टैब्स को क्लोज फ़िलहाल। और सबसे पहले हम करेंगे इन दोनों ही फ़ोन्स का बूटअप टेस्ट कि दोनों ही फ़ोन में से रीबूट कौन सा फ़ोन पहले होता है। तो यहाँ क्लिक करते हैं दोनों ही फ़ोन्स की पावर ऑन ऑफ कीज़ को और यहाँ इनको रीबूट कर लेते हैं। यहाँ ओप्पो रीबूट हो चुका है और यहाँ से सैमसंग। अब देखना ये है कि कौन सा फ़ोन होता है रीबूट पहले। तो यहाँ क्लियरली Oppo F11 रीबूट हुआ पहले और सैमसंग का फ़ोन अभी भी कोशिश कर रहा है रीबूट होने की। मैं ये कहूँगा Exynos 7904 इतना बेहतर परफॉर्मर नहीं है, लेकिन अब देखना ये है कि वाकई क्या जो Oppo F11 है वो कम्पीट करता है Galaxy A30 को। तो फाइनली Galaxy A30 भी ओपन हो चुका है और यहाँ थोड़ा सा टाइम ले रहा है Galaxy A30। तो ये बात हो गई बूटअप टेस्ट की। अब ज़रा फिंगरप्रिंट सेंसर की बात कर लें। तो दोनों ही फ़ोन्स में फिंगरप्रिंट सेंसर को मैं ऐड कर चुका हूँ। फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करते हैं तो यहाँ से बताया कि जो नई गैलेक्सी ए सीरीज़ है इसमें ज़रा फिंगरप्रिंट की जो पोजीशन है वो मुझे इतनी पसंद नहीं आई। बात करते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो यहाँ हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि कौन सा फ़ोन क्विक अनलॉक होता है। तो यहाँ Oppo F11 काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और यहाँ Galaxy A30 में टाइम लग जाता है अनलॉकिंग के टाइम। तो यहाँ मैं कहूँगा फिंगरप्रिंट सेंसर में क्लियरली Oppo बीट करता है Galaxy A30 को। और अगर फेस अनलॉक की बात कर ली जाए तो दोनों ही फ़ोन में मैं अपना फेस ऐड कर चुका हूँ और फेस अनलॉक देख लेते हैं। तो यहाँ भी दोनों ही फ़ोन तकरीबन पहली बार तो बराबर है, दूसरी बार ट्राई करते हैं। तो यहाँ Oppo थोड़ा सा फास्ट नज़र आया फेस अनलॉकिंग में, लेकिन A30 भी कम नहीं है फेस अनलॉकिंग में। बात होगी फेस अनलॉकिंग की और फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो यहाँ Oppo का फ़ोन जो है फिंगरप्रिंट सेंसर में काफ़ी ज़्यादा मुझे तेज़ नज़र आया। थोड़ी सी ब्राइटनेस Oppo के फ़ोन की कम कर लेते हैं Oppo F11 की। तो यहाँ आपको ग्राफिक्स भी क्लियर नज़र आ जाएंगे। हम टैब्स को करते हैं क्लोज दोनों ही फ़ोन्स की ताकि रिसेंट टैब्स कोई ओपन ना रहे। और यहाँ वाईफाई की अगर बात करें तो वाईफाई हम कनेक्ट कर लेते हैं सेम ही नेटवर्क से। यहाँ कनेक्ट है स्टॉर्म फाइबर अली से और यहाँ भी कनेक्ट हो चुका है। ओके जी, स्पीड टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेंचमार्क स्कोर्स की अगर बात कर लें तो Antutu बेंचमार्क्स हैं आपके सामने। Oppo F11 1,48,819 का स्कोर करता है Helio P70 और यहाँ Exynos 7904 जो स्कोर कर रहा है वो कुछ 95,710 का है। यार बहुत ह्यूज डिफरेंस है प्रोसेसर की जो बेंचमार्क स्कोर्स में। यहाँ आप देखते हैं कि परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस नज़र आता है। तो फिलहाल टैब्स को करते हैं क्लोज और यहाँ ये टैब हो चुकी क्लोज। अब रिसेंट टैब में कोई भी ऐप ओपन नहीं है। स्पीड टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले अगर वाईफाई कनेक्टिविटी भी चेक कर लें तो यहाँ दोनों ही फ़ोन जो है वो एक ही नेटवर्क से कनेक्ट हैं। हम करते हैं स्टार्ट पहले जो कस्टम ऐप्स आती हैं उनसे। तो यहाँ डायलर पे करेंगे क्लिक और देखते हैं कि किस फ़ोन में डायलर होता है ऑप्टिमाइज पहले। तो डायलर करते हैं क्लिक। यहाँ Oppo का फ़ोन थोड़ा सा आगे रहा Galaxy A30 से। कैमरा ऐप की, तो कैमरा ऐप पे भी हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि कौन सा फ़ोन करता है कैमरा ऐप को ऑप्टिमाइज पहले। तो यहाँ Galaxy A30 थोड़ा सा आगे रहा Oppo के F11 से। और अगर बात की जाए यहाँ पर अगली ऐप की, तो अगली ऐप हम इंक्लूड करते हैं फेसबुक की ऐप को और क्लिक करते हैं, देखते हैं कि कौन सा फ़ोन करता है ऑप्टिमाइज पहले। तो यहाँ फेसबुक पर हो चुका है क्लिक। यहाँ F11 आगे रहा और Galaxy A30 लिटरली थोड़ा सा पीछे रहा। और अगर बात की जाए अगली ऐप की तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे अपनी अगली ऐप को इंस्टाग्राम को और देखते हैं कि इंस्टाग्राम किस में ऑप्टिमाइज होता है पहले। तो यहाँ इंस्टाग्राम लिटरली Galaxy A30 में थोड़ा सा रहा आगे। अगली ऐप की बात करें तो अगली ऐप इंक्लूड करते हैं हम प्ले स्टोर को और देखते ये हैं कि प्ले स्टोर किस फ़ोन में होता है ऑप्टिमाइज पहले। तो यहाँ आपको Oppo F11 लिटरली कुछ नैनो सेकेंड्स आगे रहा। और अगर बात की जाए स्नैपचैट वाली ऐप की तो यहाँ क्लिक करते हैं और देखते हैं कौन सा फ़ोन करता है ऑप्टिमाइज। यहाँ दोनों ही फ़ोन्स बराबर रहे। और अगर बात की जाए
यहाँ पर अपनी अगली ऐप की, तो हम वाइबर को रन करके देखते हैं कि कौन से फ़ोन में वाइबर होता है ऑप्टिमाइज़। पहले यहाँ क्लियरली ओप्पो F11 आगे रहा। अब थोड़ी गेम्स की ऐप की बात करते हैं, तो सोनिक बूम को रन करते हैं सबसे पहले और देखते हैं कि सोनिक बूम किस में ऑप्टिमाइज़ होती है पहले। तो यहाँ आपको ओप्पो F11 में हाइपर बूस्ट टेक्नोलॉजी का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि गेमिंग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर काम करता है। और यहाँ वही एज यूजुअली आपको ओप्पो F11 जो है वो पहले ऑन होता हुआ नज़र आया। और यहाँ अगर बजर क्वालिटी की बात की जाए, हम दोनों ही फ़ोन्स को रैम मैनेजमेंट चेक करने के लिए छोड़ देते हैं। और अगर बजर क्वालिटी की बात की जाए तो मुझे F11 का थोड़ा सा साउंड ज़्यादा ऊंचा नज़र आया एज़ कम्पेयर टू गैलेक्सी A30। हम अगली ऐप की बात करते हैं, स्मैश इट पे करते हैं क्लिक और देखते हैं कौन सा फ़ोन करता है पहले ऑप्टिमाइज़। तो यहाँ ओप्पो F11 आगे रहा और थोड़ा सा लिटरली डिफरेंस नज़र आया हमें गैलेक्सी A30 में। अगली ऐप की बात करें तो अगली ऐप हम इंक्लूड करते हैं यहाँ पर YouTube को, ताकि हम चेक कर सकें कि YouTube में हमें ब्राउजिंग किस फ़ोन में बेहतर मिलती है। तो YouTube पे करेंगे क्लिक और देखना ये है कि आप YouTube किस फ़ोन में ऑप्टिमाइज़ होता है पहले। तो यहाँ आपको गैलेक्सी A30 थोड़ा सा पीछे नज़र आया ओप्पो F11 से। अगर हम मैप्स को यहाँ पर चेक कर लें, क्योंकि मुझे नॉर्मली बहुत सारे यूज़र्स ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट में कहा कि यार आप मैप्स की ऐप को इंक्लूड किया करें, तो आज हम मैप की ऐप को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ क्लिक किया, अब देखना ये है कि यहाँ पर मैप्स की ऐप को कौन करता है ऑप्टिमाइज़ पहले। तो यहाँ गैलेक्सी A30 क्लियरली विनर है, पहले कर चुका है। और यहाँ ओप्पो F11 ने थोड़ा सा टाइम लिया। ओके जी, अब बात कर लेते हैं अपनी आखिरी ऐप की। जैसा कि सब जानते हैं PUBG को इंक्लूड करता हूँ और यहाँ हम करते हैं PUBG पे क्लिक और देखते हैं कि कौन सा फ़ोन करता है ऑप्टिमाइज़। और यहाँ हाइपर बूस्ट टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है ओप्पो F11 में। ओप्पो गेम स्पेस के नाम से हमें एक सॉफ्टवेयर ऑप्शन भी मिल जाती है जो गेम्स को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट अप कर देती है। अब देखना ये है कि गैलेक्सी A30 में हमें पहले ऑप्टिमाइजेशन मिलती है या मिलती है ओप्पो F11 में। तो यहाँ सबसे पहले दोनों ही फ़ोन में से F11 में प्ले हुई है PUBG पहले, और यहाँ गैलेक्सी A30 जो स्टिल कोशिश कर रहा है लोड करने की। तो यहाँ मैं कहूँगा कि Helio P70 काफ़ी ज़्यादा बेहतर काम कर रहा है। और अगर ग्राफिक्स की सेटिंग्स की बात कर ली जाए तो यहाँ आप मैक्सिमम हाई के साथ HD पर खेल सकते हैं ओप्पो F11 में। और फाइनली अब गैलेक्सी A30 में भी PUBG लोड हो चुकी है और यहाँ भी हम ग्राफिक्स की सेटिंग्स को देख लेते हैं। तो यहाँ आप हाई के साथ HD मैक्सिमम खेल सकते हैं, HDR नहीं मिलती। और ग्राफिक्स की बात करूँ तो ग्राफिक्स थोड़े से बेहतर यहाँ हमें एमुलेट में मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू IPS डिस्प्ले। लेकिन यहाँ परफॉर्मेंस जो है वो नो डाउट ओप्पो F11 में क्लियरली बेहतर होने वाली है एज़ कम्पेयर टू A30। लेकिन A30 के अंदर हमें कलर रिप्रेजेंटेशन एमुलेट डिस्प्ले की वजह से काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिलेगी। और यहाँ इवन ग्रास का कलर वगैरह भी हमें जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिलेगा। जैसा कि अभी ये गेम ऑन हो चुकी है और यहाँ आपको हल्का फुल्का सा लैग, एक फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलेगा, लेकिन ये गेम बिल्कुल स्मूथ चल रही है। और जैसा कि यहाँ आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, और ये रहा गैलेक्सी A30। तो यहाँ आपको फ्रेम ड्रॉप हल्का फुल्का, लेकिन अगर आप ग्लास के कलर्स की बात करें और कलर्स रेंडरिंग की बात करें, आपको गैलेक्सी A30 में थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। सो फ़िलहाल यहाँ पर हम इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं और चेक करते हैं रैम मैनेजमेंट की बात। एप्लीकेशंस में तो यहाँ क्लियरली जो है हमें ओप्पो F11 में ऑप्टिमाइजेशन बेहतर मिल रही है। और यहाँ अगर रैम मैनेजमेंट की बात की जाए दोनों ही फ़ोन्स में, तो हमने जो पहले ओपन की थी ऐप्स, हम यहाँ पर प्ले स्टोर को देखते हैं कि वहीं से है कि नहीं। तो प्ले स्टोर को चेक करेंगे तो यहाँ दोनों ही फ़ोन्स के अंदर प्ले स्टोर जहाँ हमने छोड़ा था वहीं से ही है। और अगर बात करें हम अपनी अगली ऐप की, तो हमने सोनिक बूम एक ऐप थी जो हमने छोड़ी थी रैम मैनेजमेंट चेक करने के लिए। तो गेम वहीं से ही A30 में भी है। और यहाँ अगर F11 की बात की जाए इसी ऐप की, तो हम F11 को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ F11 में दोबारा से लोड कर रहा है इस ऐप को। और अगर बात की जाए यहाँ पर एक और ऐप की, तो अब हम अपनी आखिरी ऐप को चेक कर लेते हैं, यूट्यूब को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ रैम मैनेजमेंट में यूट्यूब वहीं से है। बैटरी सेव करने के लिए ओप्पो का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कुछ ऐप्स को, जो हैवी ऐप्स होती हैं, उनको क्लोज कर देता है रैम मैनेजमेंट में। लेकिन यहाँ सैमसंग का UI हमेशा रैम मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहा। सो ये था आज का स्पीड कंपैरिजन। मुझे बहुत सारी ऐसी ऐप्स में
Oppo F11 बेहतर लगा सैमसंग के Galaxy A30 से। अगर यहाँ Galaxy A30 में प्रोसेसर इस्तेमाल किया जाता कुछ और इससे बेहतर, तो Galaxy A30 एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस हो सकती थी। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ अली अब्बास मासिक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।